गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज का जो एजेंडा है वो है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की जो लिमिटेड ओवर्स की सीरीज़ होने वाली है नेक्स्ट मंथ। उसके स्क्वाड्स अनाउंस हो गए हैं इंडियन टीम के फॉर बोथ ओडीआई एंड टी20 टीम्स। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो फटाफट से मैं आपको सबसे पहले स्क्वाड्स बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं टी20 स्क्वाड से। सो सबसे पहला जो अपडेट है दोनों स्क्वाड्स के लिए वो ये है कि रोहित शर्मा ने रिसेंटली फिटनेस टास्क जो टेस्ट है वो पास कर लिया था एनसीए में, और ही इज़ फिट टू लीड इंडिया इन बोथ टी20 एंड वनडे सीरीज़ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। तो रोहित शर्मा विल बी द कैप्टन इन दैट सीरीज़, और रोहित के साथ जो डिप्यूटी हैं वो होंगे केएल राहुल। और उसके अलावा पूरा स्क्वाड एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैट्समैन की। तो बैट्समैन होने वाले हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली स्क्वाड में होंगे, केएल राहुल स्क्वाड में हैं। केएल राहुल के अलावा श्रेयस अय्यर को भी रिटेन किया गया है, क्योंकि श्रेयस अय्यर की रिसेंटली कोई फॉर्म तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट उनको फिर भी रिटेन किया गया है स्क्वाड में। सूर्य कुमार यादव एज यूजुअल हैं स्क्वाड में। इसके अलावा बात कर लें ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स में वेंकटेश अय्यर को रिटेन किया गया है। शार्दुल ठाकुर हैं एज एन ऑलराउंडर, क्योंकि बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। अक्षर पटेल की वापसी हुई है। अक्षर पटेल भी रविंद्र जडेजा के साथ इंजर्ड थे, अपना रिहैब कर रहे थे एनसीए के अंदर, बट वो फिट हो गए हैं। तो अक्षर पटेल विल बी देयर इन टी20 स्क्वाड ओनली, वनडे के लिए उनको नहीं चाहिए। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर की वापसी हो रही है। वॉशिंगटन सुंदर एज एन ऑलराउंडर होंगे स्क्वाड में, बट प्राइमरली ही विल बी इन ऑफ स्पिनर इन द स्क्वाड। देखिए, स्क्वाड में जयंत यादव नहीं है। जयंत यादव जो रिसेंटली आपने देखा होगा कि वनडे सीरीज़ का पार्ट थे साउथ अफ्रीका में, बट वो नहीं है। इसके अलावा बात कर लें विकेट कीपर्स की, तो विकेट कीपर्स में ईशान किशन और ऋषभ पंत एज यूजुअल होंगे। और बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो बॉलर्स में आपके दीपक चहर और रवि बिश्नोई की एक न्यू एंट्री हुई है स्क्वाड के अंदर। रवि बिश्नोई को चांस दिया गया है। रवि बिश्नोई लेग स्पिनर हैं, जो कि आपने देखा होगा पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं आईपीएल में। यूजी चहल को रिटेन किया गया है, और मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार को जगह दी गई है, बट सिर्फ टी20 स्क्वाड में। ओडीआई स्क्वाड का भुवनेश्वर कुमार पार्ट नहीं है। आवेश खान और हर्षल पटेल, ये दो नए नाम आप देखेंगे टी20 स्क्वाड में। इनकी जो बहुत अच्छी रीसेंट परफॉर्मेंसेस थी, अगर मैं बात करूं आईपीएल की या डोमेस्टिक की, दोनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। हर्षल पटेल वॉज लीडिंग विकेट टेकर इन आईपीएल, और साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स के आवेश खान ने भी काफ़ी विकेट्स लिए थे, एंड ही वॉज इन टॉप 5 ऑल्सो। तो ये है टी20 स्क्वाड। अब अगर मैं बात करूं कुछ नाम्स की जो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आता है नाम रविचंद्रन अश्विन का। रविचंद्रन अश्विन का नाम ना ही वनडे स्क्वाड में है और ना ही टी20 स्क्वाड में है। रविचंद्रन अश्विन की रिसेंटली वापसी हुई थी दोनों फॉर्मेट्स में। टी20 वर्ल्ड कप के बाद उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। रिसेंटली जो उनकी वनडे सीरीज अभी साउथ अफ्रीका में थी वो अच्छी नहीं गई, 2 ही मैचेस खेले हैं, बट दैट डजंट मीन कि उनका परफॉर्मेंस बेकार है, क्योंकि उससे पहले टी20 वर्ल्ड कप उनका अच्छा था। उसके बाद जो न्यूजीलैंड होम सीरीज थी वो भी बहुत अच्छी थी रविचंद्रन अश्विन की। रविचंद्रन अश्विन को जो बाहर किया गया वो उनको ड्रॉप नहीं किया गया एक्चुअली। रविचंद्रन अश्विन एक इंजरी कैरी कर रहे थे साउथ अफ्रीका टूर से, जिसकी वजह से अब उनको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, और 1 महीने के लिए ही विल नॉट बी अवेलेबल। तो इसीलिए वो ना ही वनडे और टी20 का पार्ट है। और क्योंकि इस टूर के जस्ट बाद श्रीलंका आएगी इंडिया में फॉर टेस्ट एंड टी20 सीरीज़, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए रविचंद्रन अश्विन विल बी द मेन स्पिनर। तो उसके लिए क्योंकि उनको 1 महीने का टाइम लगेगा फॉर हिज रीहैब, तो उसके लिए शायद उनको टाइम दिया गया है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वनडे सीरीज़ की, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो वनडे स्क्वाड जो इंडियन टीम का है उसमें कैप्टन अगेन रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन केएल राहुल। इसके अलावा विराट कोहली, शिखर धवन को रिटेन किया गया है स्क्वाड में। ऋतुराज गायकवाड़, मौका नहीं मिल रहा है लड़के को खेलने का, बट स्क्वाड में हैं अभी, काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं टीम के साथ। श्रेयस अय्यर को यहाँ भी रिटेन किया गया है वनडे स्क्वाड में। सूर्य कुमार यादव, ये हैं बैट्समैन। इसके अलावा ऑलराउंडर्स की बात करूँ, दीपक हुड्डा को चांस मिला है। दीपक हुड्डा की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी आईपीएल में, अगर आपने देखा हो लास्ट 2 सीजन से काफ़ी मैचेस फिनिश किए थे। तो इंडियन टीम में अभी एक फिनिशर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत चल रही है, क्योंकि कोई भी देखिए ऑलराउंडर नहीं है अभी परमानेंट टीम के अंदर। आप चाहे टी20 ले लो या वनडे ले लो, नंबर 4, 5, 6 ये 3 ऐसे स्लॉट हैं जहां पर कोई भी बैट्समैन परमानेंट नहीं है पिछले कुछ टाइम से, और इसी वजह से हम बहुत बड़े टूर्नामेंट्स जीत नहीं पा रहे हैं, ना ही हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। और रिसेंट में हमारी टीम जब भी हमारा टॉप ऑर्डर फेल होता है तो कोलैप्स हो जाती है। उसका रीज़न यही है क्योंकि कोई भी हमारे पास फिनिशर नहीं है, हमारे नंबर 4, 5, 6 परमानेंट नहीं है।
तो दीपक हुड्डा को यहाँ पे चांस मिला है। शार्दुल ठाकुर एज यूजुअल, वॉशिंगटन सुंदर को ओडीआई स्क्वाड में भी जगह दिया गया है। इसके अलावा विकेट कीपर्स की बात करूँ तो ईशान किशन नहीं है स्क्वाड के अंदर, वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में थे वहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं है। दी ओनली विकेट कीपर दैट वी हैव इज़ ऋषभ पंत। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बॉलर्स की, तो यहाँ पे दीपक चहर हैं। दीपक चहर के अलावा यूजी चहल, कुलदीप यादव की यहाँ पे वापसी हो रही है। बहुत टाइम के बाद उनको ओडीआई स्क्वाड का पार्ट बनाया गया है। बहुत टाइम से फिट नहीं थे। सबसे पहले उनको ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया था टेस्ट सीरीज़ में, बट वहाँ पे नहीं खिलाया। फिर उनको इंग्लैंड होम सीरीज़ में एक टेस्ट मैच खिला के ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद उनकी वापसी नहीं, फिर उनको चोट लग गई और उसके बाद से वो एनसीए में रिहैब कर रहे थे। तो फाइनली वो फिट होके इस स्क्वाड में वापसी करेंगे। रवि बिश्नोई, इट्स एन इंटरेस्टिंग पिक। नया लड़का है, लेग स्पिनर है, जैसा कि मैंने बताया T20 स्क्वाड में भी पिक हुआ है और वनडे स्क्वाड में भी जगह दी गई है। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान। सो ये तीनों तो एज यूजुअल ही नाम है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो न्यू एंट्री है यहाँ पे कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट रिसेंटली कुछ सीरीज़ में थोड़ा सा फॉर्म डिप हुआ था, अगर आपने देखा हो। और उसकी वजह उसके बाद उनको रेगुलर्स मौके भी नहीं दिए गए और उनको ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद चोट लग गई, फिर वो एनसीए में थे। बट क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जितनी भी आप सीरीज़ देख लो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है हमारी टीम का। स्पिनर्स भी अगर आप वनडे और T20 में देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि रन्स बचाने के लिए जा रहे हैं। विकेट टेकिंग ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं है लिमिटेड ओवर स्क्वाड में। और अगर आपने देखा हो तो कुलदीप और चहल की जोड़ी जो बीच में हमारे पास आई थी रिस्ट स्पिनर्स की, जब हमने फिंगर स्पिनर से रिस्ट स्पिनर पे मूव किया था बेसिकली, तो उसका रीज़न ये था क्योंकि हमारे फिंगर स्पिनर्स विकेट नहीं ले रहे थे बल्कि रन रोकने के लिए जा रहे थे। इसलिए हम फिंगर स्पिनर से रिस्ट स्पिनर्स की पास गए थे जब हमने कुलदीप और चहल को मौका दिया था, एक साथ खिलाना स्टार्ट किया था। बट इनका फॉर्म भी अगर आप देखो तभी डिप हुआ है जब हमने इनकी जोड़ी जो है ब्रेक की है। जोड़ी इनकी क्यों ब्रेक हुई? क्योंकि रविंद्र जडेजा को खिलाने के लिए। रविंद्र जडेजा अगर आपकी टीम में खेलते हैं तो दो और स्पिनर आप नहीं खिला सकते हो। रविंद्र जडेजा इज़ अ गुड बैट्समैन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, बट ही इज़ नॉट अ गुड स्पिनर। मतलब आपके विकेट टेकिंग स्पिनर नहीं है, आपको इकोनॉमिकली रन रोक के रखते हैं, विकेट भी निकालते हैं कभी कभी, बट ही इज़ नॉट इन दैट मेन स्पिनर जो अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं। तो कुलदीप चहल की फॉर्म भी डिप इसलिए हुई क्योंकि ये दोनों जब एक साथ खेलते थे तो आपने देखा होगा एक विकेट ले रहा है, दूसरा जो बॉलर है दूसरी तरफ से रन रोक रहा है, तो प्रेशर क्रिएट होता था ऑपोजिशन के ऊपर। इसीलिए हमें मिडिल ओवर्स में विकेट मिलते थे, क्योंकि बैट्समैन गलती करता है जब उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। जब तक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा बैट्समैन आराम से 50 ओवर्स की जो गेम है वो बहुत लंबी होती है, सिंगल सिंगल लेके दूसरे एंड पे जाता रहेगा, गेम चलता रहेगा, स्कोर बोर्ड चलता रहेगा और ऑपोजिशन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। जब भी लूज बॉल आएगी तो आपको बड़े हिट के लिए जाएगा ही जाएगा बैट्समैन। और सेम T20 में भी यही होता है। तो इस ये रीज़न था इनकी फॉर्म भी डिप हुई थी क्योंकि एक साथ ये दोनों खेल रहे थे। जब ये दोनों एक साथ खेलते हैं तो ये ऑल टुगेदर ये बिल्कुल ही डिफरेंट बॉलर्स नज़र आते हैं। तो अब देखना होगा कुलदीप यादव जबकि वापस आ रहे हैं तो कैसा लगता है। जब रोहित शर्मा जब से वापस आए, मतलब रोहित शर्मा को जब से परमानेंट कैप्टन बनाया गया है फॉर लिमिटेड ओवर साइड, मैं देख रहा हूँ बहुत ऐसे खिलाड़ी जो आउट ऑफ फेवर थे पहले, उनको अब चांसेस मिल रहे हैं। आई डोंट नो अगर कोहली की कैप्टनसी में भी चांसेस मिल रहे थे बट इतने चांसेस नहीं थे। वो किसका डिसीजन था, वेदर इट वाज अ डिसीजन ऑफ कैप्टन, कोचेस, टीम मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स, किसका डिसीजन था आई डोंट नो। बट देखना होगा अब कुलदीप कैसा परफॉर्म करते हैं क्योंकि अब उनको चांस मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, श्रेयस अय्यर को रिटेन किया गया। श्रेयस अय्यर की कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। श्रेयस अय्यर का मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। श्रेयस अय्यर का एक कमजोरी ऑपोजिशन ने पकड़ ली है, वो है छोटा बॉल। उनको बाउंसर करो यहाँ पे, आप यहाँ करो, यहाँ करो, और श्रेयस अय्यर आपको कैचिंग प्रैक्टिस करा के निकल जाएंगे। श्रेयस अय्यर का भी यही हो रहा है। तो श्रेयस, जब किसी बैट्समैन की कोई कमजोरी ऑपोजिशन को पता लगती है तब वो यही करते हैं और उनके साथ यही हो रहा है। रिसेंटली अभी आपने साउथ अफ्रीका सीरीज़ में भी देखा होगा, छोटा बॉल पकड़ के किया उनके बॉलर्स ने और वो रन ही नहीं बना पा रहे। तो उस पर थोड़ा सा काम करना होगा क्योंकि अगर आपकी कमजोरी सबको पता लग गई है और आप एक ही तरह से आउट हो रहे हो, सो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो उस पर चेंज करना होगा, थोड़ा सा काम करना होगा। सूर्य कुमार यादव, आई थिंक ही लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, ही लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग फॉर नंबर 4 बिकॉज मुझे ओडीआई में तो जो बैटिंग ऑर्डर है वो तो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। रोहित, शिखर ओपनिंग और 3 नंबर विराट कोहली, तो 4 नंबर में भी केएल राहुल और 5 नंबर में भी सूर्य कुमार यादव और वाइस वर्सा फॉर सूर्य कुमार यादव और 5 केएल राहुल में भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये है जी स्क्वाड ओडीआई और T20 का। और इसके अलावा जो एक सरप्राइजिंग है एंट्री, दीपक हुड्डा।
तो दीपक हुड्डा का, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी आईपीएल के अंदर, मैचेस फिनिश किए हैं मेनली। शाहरुख खान का नाम चल रहा था कि उनकी एंट्री हो सकती है, बट शाहरुख खान को मौका नहीं दिया। ऋषि धवन का भी नाम चल रहा था, क्योंकि ऋषि धवन ने अभी जो रिसेंटली डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, 400 से ऊपर उनके रन हैं, और आई गेस 17 विकेट्स उन्होंने लिए थे। तो इस वजह से बट उनको नहीं दिया गया मौका। अभी दीपक हुड्डा को मौका मिला है, लेट्स सी उनको चांस मिलता है सीरीज़ में या नहीं, क्योंकि 3 वनडे और 3 ओडीआई की ही ये सीरीज़ होने वाली है। तो हमें देखना होगा कि कैसा परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दोबारा से एक बार नज़र डालते हैं T20 जो हमारी टीम पिक हुई है। भुवनेश्वर कुमार की अगर मैं बात करूं, भुवनेश्वर कुमार को सिलेक्टर्स की तरफ से क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि बॉस आप सिर्फ अब T20 टीम का ही पार्ट हो, हम आपको वनडे स्कीम ऑफ थिंग्स में अब नहीं देख रहे हैं। क्योंकि भुवनेश्वर कुमार की अगर आपने रिसेंटली देखा हो, फॉर्म डिप हुई है, वर्ल्ड कप के बाद कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, विकेट नहीं ले पा रहे हैं। और पहले जो उनकी खासियत होती थी कि एक लाइन पे बॉल करते थे, एक टप्पे पे पटक के, वो भी नहीं कर पा रहे, उनको रन्स पड़ रहे हैं, उनको विकेट भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से अब शायद टीम वनडे में उनके अलावा ऑप्शंस देख रही है, इसीलिए उनको वनडे से ड्रॉप कर दिया गया है। और इसके अलावा सिर्फ उनको T20 में देखा जाएगा। लेट्स सी कि T20 में भी कितना वो सर्व कर पाते हैं। आई होप कि वो सबको रॉन्ग प्रूव करें और अच्छी परफॉर्मेंस दे के ओडीआई टीम में भी वापस आएँ, मैं तो यही होप करता हूँ। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को रेस्ट किया गया है पूरी सीरीज़ के लिए, मोहम्मद शमी भी रेस्टेड हैं, ये दोनों खिलाड़ी रेस्टेड रहेंगे। केएल राहुल जो हैं वो सिर्फ सेकेंड ओडीआई से अवेलेबल होंगे, फर्स्ट ओडीआई में वो अवेलेबल नहीं होंगे केएल राहुल। सो ये अपडेट है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैं देखा है कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट वो लोग ना बहुत बड़े भविष्यवाणी करते हैं एक तरीके से अपनी तरफ से। मतलब किसी एक खिलाड़ी को अगर आपने देखा होगा, एक खिलाड़ी को एक सीरीज़ खिला के उसका करियर ख़त्म कर देते हैं वो, कि ये तो इसका तो करियर ख़त्म हो गया। अभी मैंने देखा कोई बोल रहा था कि रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो आपके ओडीआई के लॉन्ग टर्म ऑप्शन नहीं है, ओडीआई के, और जयंत यादव भी नहीं है। चलो रविचंद्रन अश्विन का समझ आता है कि ही इज़ 35, और एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, मैंने भी पहले अपनी वीडियोज़ में यही बोला है कि ओडीआई के लिए मैं नहीं देख रहा था उनको, क्योंकि मुझे लगता है कि ही इज़ 35। उनकी फिटनेस का भी थोड़ा सा इशू है अब, क्योंकि जब भी आप 34-35 क्रॉस करते हो तो फिटनेस एक मेजर इशू होता है खिलाड़ी के साथ, और तीनों फॉर्मेट खेल पाना, क्योंकि हर महीने क्रिकेट है, पूरे साल भर में बहुत क्रिकेट है, बहुत मुश्किल होता है। तो अगर वो T20 में खेलते, क्योंकि T20 में ही इज़ अ गुड ऑप्शन, ही इज़ अ अटैकिंग ऑप्शन, तो अच्छा रहता T20 इंक्लूडिंग टेस्ट। लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट उनको लंबा ओडीआई में भी देख रही है फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप, सो मे बी उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ही इज़ अ चैम्पियन स्पिनर, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। बट कुछ लोग जो बोलते हैं एक सीरीज़ के बेसिस पे कि इसका करियर ख़त्म, वो मुझे समझ नहीं आता भाई। मैं भुवनेश्वर कुमार का भी बोल रहा हूँ, 2-3 सीरीज़ के बेसिस पे आप किसी का करियर एंड नहीं कर सकते, बट जिस अकॉर्डिंग उनकी फॉर्म जा रही है हमें देखना होगा। मैं तो देखना चाहता हूँ कि भुवनेश्वर कुमार आएँ T20 सीरीज़ में, सबको गलत प्रूव करें और टीम में वापसी करें। किसी भी खिलाड़ी को चांसेस मिलने चाहिए, उससे पहले उसे ड्रॉप किया जाए, तो ये एक फैक्टर होता है। बाकी जो जिसको बोलना है वो बोल सकता है। दिस इज़ वॉट आई फील, कि कोई भी प्लेयर आ रहा है टीम में तो उसको एक रन मिलना चाहिए अगर वो सिलेक्ट हुआ है टीम में। अगर आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो दैट्स ओके, बट अगर आप किसी को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसको एक फेयर चांस मिलना चाहिए, एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, वॉट एवर इट मे बी, वॉट एवर टीम मैनेजमेंट डिसाइड। 1 सीरीज़ देनी है, 2 सीरीज़ देनी है, 3 सीरीज़ देनी है। तो अभी आपने देखा होगा रहाणे और पुजारा का भी खराब फॉर्म चल रहा है, मे बी वो दोनों ड्रॉप हो सकते हैं, बट उनको एक फेयर चांस मिला है, वो ये नहीं कह सकते कि हमें चांस नहीं मिला, उनको चांस मिला है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी सीनियर खिलाड़ी टीम में लेके आते हो, सीनियर खिलाड़ी को अगर आप पिक कर रहे हो तो वो आपके लॉन्ग स्कीम ऑफ थिंग्स में होना चाहिए। अगर आप किसी सीनियर खिलाड़ी को लेके आ रहे हो, 1 सीरीज़ खिला के 2 सीरीज़ खिला के आप उसको ड्रॉप कर दोगे, तो उसको लाने का कोई पॉइंट नहीं है। आप अच्छा होगा कि आप उसकी जगह कोई यंगस्टर लेके आओ, जैसे कि रवि बिश्नोई की एंट्री हुई है स्क्वाड में, बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि अनिल कुंबले के बाद किसी भी लेग स्पिनर को परमानेंटली मौका दिया नहीं गया। आप देखो टेस्ट में हमारे पास अनिल कुंबले हुआ करते थे, लेग स्पिनर, द ग्रेट लेग स्पिनर। अब हमारे पास टेस्ट में लेग स्पिनर हम खिलाते ही नहीं है, हम 2-2 ऑफ स्पिनर खिला लेते हैं, हम 2-2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला लेते हैं, बट हम लेग स्पिनर खिलाते नहीं है, और हम लेग स्पिनर प्रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा डिसीजन लगा इस टीम मैनेजमेंट से और इस सिलेक्शन कमेटी से कि इन्होंने रवि बिश्नोई को एज अ प्रोमिनेंट ऑप्शन देखना शुरू किया है, जिसको हम आगे के लिए ग्रूम कर सकते हैं, और ही कैन बी आर वाइटल ऑप्शन फॉर ऑल 3 फॉर्मेट्स। सो ये मैं देखना चाहता था बहुत टाइम से, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है।
मैं सेलेक्टर्स को यही कहना चाहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छे पिक्स हैं, जैसा कि मुझे लगा कुलदीप यादव के सिलेक्शन से, रवि बिश्नोई के सिलेक्शन से बहुत अच्छी पिक है। बाकी टीम वही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, रविचंद्रन अश्विन ड्रॉप नहीं हुआ है। रविचंद्रन अश्विन की क्योंकि इंजरी है तो उनको 1 महीने का टाइम लगेगा रिकवर करने में। लेट्स सी कि उसके बाद क्या है, क्या कैप्टन और सेलेक्टर्स उनको आगे के स्कीम ऑफ थिंग्स में देख रहे हैं। आई होप सो, क्योंकि अगर उनको नहीं देख रहे होते तो शायद हम उनको T20 वर्ल्ड कप के बाद देख ही नहीं रहे होते टीम के अंदर। उनको T20 वर्ल्ड कप के बाद भी वनडे में लाया गया, T20 में लाया गया। दैट मीन्स कैप्टन और टीम मैनेजमेंट की सोच में वो हैं आगे के लिए। तो ये है जी अपडेट T20 और वनडे स्क्वाड का। बाकी मैं आपको मिलता हूँ किसी और न्यू अपडेट के साथ। अभी तो वेस्ट इंडीज सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे, और उसके बाद श्रीलंका सीरीज़ भी है। तो और नेक्स्ट मंथ क्योंकि IPL का मेगा ऑक्शन भी है, तो मेगा ऑक्शन पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे और बहुत सारे अपडेट्स लेके आएंगे। टिल देन सी यू।